और शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ। शाहीन बाग में जारी एहतजाज पर बीजेपी लीडर संगीत सोम का मुतनाज़ा बयान सामने आ गया है। संगीत सोम ने कहा है कि शाहीन बाग में पिकनिक मनाई जा रही है, यहां एहतजाज नोटों और बिरयानी पर चल रहा है। इन सब पर मुकदमा दर्ज करना चाहिए, सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। संगीत सोम ने कहा कि ये वो लोग हैं जो मुल्क का माहौल खराब कर रहे हैं। यहां तक कि संगीत सोम ने दारुल उलूम देवबंद को दहशतगर्दी का अड्डा भी करार दे दिया और कहा कि यहां दहशतगर्दी की ही तालीम दी जाती है। महिलाएं बैठी हैं, इन्हें कोई काम दाम है नहीं और ये बिल्कुल फंडिंग, इन्हें राजनीतिक पार्टी फंडिंग कर रही है, विदेशों से फंडिंग हो रही है, फंडिंग को पैसा यहाँ खा रहे हैं बैठ के। इन्हें ना सीए के बारे में जानकारी है और मैं फिर दावे के साथ कहता हूँ कि इनकी जिस दिन जांच होगी, चाहे दिल्ली हो, चाहे बरेली हो, चाहे देवबंद हो, चाहे लखनऊ हो, इन्हें ठीक से इनके खिलाफ मुकदमे होंगे और जेल भेजा जाएगा और भेजना ही चाहिए, क्योंकि जिस तरीके की अराजकता इन्होंने दिल्ली में पैदा की है, उस अराजकता को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। सरजील इमाम ने देश द्रोह के मुकदमा दर्ज हुआ, ऐसी बात देखिए, सरजील इमाम जैसे के बारे में अगर मुझसे पूछना चाहेंगे तो मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि ऐसे लोगों को जो देश का बंटवारा करने की बात करते हो, देश को तोड़ने की बात करते हो, चौराहे पे खड़ा करके फांसी के फंदे पर लटकाकर गोली मार देनी चाहिए। किसी भी कीमत पर ऐसे लोगों को नहीं बख्शा जाना चाहिए। अलीगढ़ में जो है सरकार बंद करने जा रही है यूनिवर्सिटी। देखिए, सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार अगर कोई भी संस्था, कोई भी जगह अगर आतंकियों को शरण देने का काम करेगी, देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त पाई जाएगी, तो हर हालत में बंद किया जाएगा और हर हालत में करना ही होगा। देवबंद दारुल पर बार-बार सवाल उठे आतंकी गतिविधियों को लेकर। मैं पहले से कहता आया हूं, मैंने पहले भी कहा था कि देवबंद में तो आतंकियों का अड्डा बना हुआ है। शिक्षा का मंदिर जहां होना चाहिए, जहां शिक्षा मिलनी चाहिए, जहां बच्चों को पढ़ाया जाना चाहिए, वहां आतंकी शिक्षा दी जाती है। और मैं बहुत पहले से कहता हूं कि देवबंद हमेशा से, दारुल उलूम हमेशा से आतंकी अड्डा बना हुआ है और आतंकियों को पनाह देने का काम करता है। आज भी उसी काम को कर रहा है, पहले भी करता था। जमीयत का कहना है जो सीए में मारे गए, जो पीड़ित उनकी मदद करेगी। मैं अभी कह रहा हूं, इन लोगों का तो काम यही बना हुआ है कि ये देश विरोधी गतिविधियों में जो भी लिप्त होता है उन्हें फंडिंग करने का काम करते हैं और ये विदेशों से फंडिंग इसी नाम पर लेते हैं।